राती पर मेरे 4 बजे चाह चे कटकी चाह पीनू में, फिर मेरे 5 बजे चे, फिर मेरे 6 बजे 7 बजे राती 9 बजे तक मैं 5 चाह पीनू। हेलो साथियों, बड़ों को प्रणाम, छोटू को ढेर सारा प्यार। उत्तराखंड के बागेश्वर जिले के गरुड़ ब्लॉक की सुंदर सी वादियों से पुष्पा 2-7 ब्लॉक में आप सबका स्वागत है। मैं आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आपके अच्छे स्वास्थ्य की शुभकामनाएं करती हूँ। और मेरे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। है मेरे 4 ताऊ थे, मेरे पापा सबसे छोटे और उनके पोते पोती सब लगा के हम बहुत भाई बहन हैं, 25-30। आपको नए नए चेहरे मिलते रहेंगे ब्लॉग के माध्यम से। और यही नजदीकी है इसका स्कूल मेरी भतीजी का, तो आती रहती है। अभी भी ऊपर आई, आज उसको पता लगा कि अभी बुआ से भी भेंट हो जाएगी करके अभी फिर यहाँ पे आई है स्कूल के बाद। तो फिर तुम घर में काम और तो कुछ नहीं ज्यादा, कभी कभार कर लिया तो, अगर मम्मी जब ज्यादा ही हो जाता तो इसलिए कर लेती हूँ। मम्मी भी अकेले हुई ना। हाँ, तो देखो दोस्तों, क्या कहते हैं, प्लेन्स में तो ना बच्चे पढ़ाई करते हैं, लेकिन गांव घरों में उसे अपनी मम्मी की ना बहुत चिंता हो जाती है कि मेरी मम्मी अकेली है, मेरी अम्मा बुढ़ी हो गई। तो कभी कभी उखल भी कूट लेती है और घास भी काटती है कभी कभी। हाँ, कभी कभार जाता है। कौन कहेगा मेरी भतीजी घास भी काटती होगी करके, सब काम कर लेती है वो, बिल्कुल ऑलराउंडर। पढ़ाई करना फिर खूब। हाँ, इसके साथ ही प्रैक्टिकल टाइम पे आऊंगी ना, इसके साथ प्रैक्टिकल के टाइप में रहेगी। तब मैं अकेली हूँ क्योंकि यहाँ से तो रहेगी। हाँ, फिर यही रहेगी। हाँ, देखते हैं यही रहेगी फिर क्या वहाँ होगा। से गिफ्ट भी बोल रही थी मेरे साथ रहना करके। हम बहुत प्रैक्टिकल स्कूल में हाल वहाँ सर के जो अरे बागेश्वर बारिश हुई ना, दूरी वाले हुई ना प्रैक्टिकल, क्योंकि इनका जो मेन स्कूल है ना बागेश्वर है। तो यहाँ गरुड़ से बागेश्वर की दूरी कम से कम 35 किलोमीटर है, तो प्रैक्टिकल के लिए वहाँ जाना पड़ेगा। रहेगी है थोड़ा पहाड़ों में, फिर भी स्कूल का है ना ऐसा ही, मतलब उतनी सुविधाएं नहीं है, इसलिए लोग हम भले ही कह दें कि लोग यहीं रहें। थोड़ी बहुत पलायन इसलिए भी हो रहा है कि मतलब जैसे एजुकेशन, स्वास्थ्य जो बच्चों को चाहिए वो नहीं मिल पाता। और जब ना मेरे मायके के मेरे भाई लोग के बच्चे आते हैं तो 2 साथ जी भी आ जाते हैं सबसे मिलने के लिए। सब बच्चे भी उनको अच्छा मानते हैं और वो भी बच्चों को अच्छा मानते हैं, आ जाते हैं मामा मामा करके, मतलब बहुत अच्छा मानते हैं। और थोड़ी देर उनके साथ फिर टाइम बिताते हैं और उनके बारे में भी पूछते हैं। बादलों के ओढ़नी वादियाँ गीत सुनाए मीठे मीठे। दूसरा चीज ना, एक आदत मुझे बहुत अच्छी लगती है, जैसे चाहे मैं आऊँ ड्यूटी से, चाहे नीलू से चाहे, तो तुरंत ही हमारे लिए चाय बना देती हैं। चाय पीते हैं और हम अदरक कूट देते हैं बहुत ज्यादा, तो इनको विश्वास ही नहीं होता। मेरे उत्तराखंड में अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, अरे पिजोरे मेरे पहाड़ को, ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी ठंडो पानी। आज हीरो है ना, मैं घर जाना है मेरे को। मोर सामने मोरी साथी है मामा। आप पता है मेरी भतीजी बिल्कुल एटीट्यूड नहीं है उसमें। और यहाँ को आते वो खल भी कूटती है, देखो इतना बड़ा छावा लगाया है इसने अपने हाथ में। ओहो, है कल देखो खल कूटती है और क्या क्या करती है सोनाक्षी पता है यार। डाली डाली फूलों की तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड। तो तेरे पापा क्या करते हैं, कब आ रहे भी? अब आएंगे शायद अप्रैल में। कहता दीदी जब अच्छे नंबर आएंगे तो फिर आगे को सोनाक्षी को कुछ अच्छा कोर्स कराऊंगा करके। हाँ? तो ब्लॉग को आगे को बढ़ाने के लिए मैं आप लोगों को अभी सुनाती हूँ आज एक कहानी फिर से। ये है हमारी कुमाऊनी कहानी, मैं इसको कुमाऊनी में सुनाती हूँ आप लोगों को। सब ह्योन लागो जब
बहुत आराम हजा जो नई नई ब्याह करी वाल हुनी वो कदू एदम हेण लीजी मैथ लजानी कोई जो नई नई ब्याह वाल हनी अपू दुल्हनु दगऊ घूमू लजानी जय दुल्हा दिल्ली छिन बम्बई छिन वाला जानी कि उन्हें जिम्मेदारी नहीं हुनैल नानतीन वगैरह नहीं हरूनुनार और खेती पाती है जो छू गेहूँ बोहलनी तो उनको ज़्यादा मेहनत जरूरत नहीं हुन तो जस और चौमास में तो आप सब लोगों को पत्ते चुकी बहुत ज़्यादा काम हूँ छम हैण तो योन में आराम हजा तो योन न को बारे में मैं आप लोगों हगिन भाई एक कहानी धर दिन तो आप ध्यान सुनिया में सब भाई बहनियों और जो मतलब उत्तराखंड से बाहर के हैं जो पहाड़ी कुमाऊनी नहीं समझ पाते हैं तो मैं हिंदी में भी इसका ट्रांसलेट करूंगी। तो भाई बहनियों जो मैं कहानी छू यह शीर्षक छू हियोन एक बहुत पैन्य बात है। एक गो में एक का पति जो हूँ वो मतलब पूरा चौमास काम करबे धान उगे भकार में धरबे लूट लगबे सब अनाज अनाज भट हट जले उन्हीं दाल हाल उन्हें सब भलो संभाल संभुलबे आप घर बाई हैं को कि लेकि अब होन लगो छो अब तो कबतर लकड़ काटिए कबतर सुतर ले और गोर भैंस गुचे मी जानू आप नौकरी करूँ हैं कि लेकि अब होन ऊनी वाल छू तो 6 महीने में डबल कमल हूँ और हम अनाज पानी धरी है 1 साल लीजिए और फिर हम आराम बदी चौमास में बजे काम ला करूँ ना और जो डबल हूँ ना वह भी हम नूर तेल लिहूँ तो वह घर बह के ठीक चुप है आप जाओ यस के तो करट पहिन में एक चोर जो छू वो सोनू दी पति पत्नी बात गए आप भोराती वह पति लजा हूँ तो आप ध्यान दिए और अब होन ला अजल कुछ समय बाद उसको तो लजा तो अब जो घर वाले हैं उसके भैरे उधर अब पति बहुत याद है वे कहें दिगो अरे बोले चौमास में कदू काम करो छी दगड़े दगड़े लकड़ा लकड़ ली दगड़े हम घा काटू जी दगड़े हम रोप लगू छी दगड़े हम गोड़ छी तो इसके याद में भैरे तो उदुगो में एक आदिम वह आंगन में जा वो कह क्यों नहीं कुछ तुम मैं पति तो आज जरीना और मैं तुमको पहचान नहीं थी न तुम में मैं तरब लगने न तुम में सरास तरब लगने कुछ तुम तो मैं नहीं होन छिन यसको मैं नाम होन छू और मैं होन छिन यसको किलो तुमको पत्ते नहीं था यसको अब जो महिला हैं उनको पत्ते नहीं होन हुए वेल उसके याद कर रखा हूँ चैत बैसाख जेठ आषाढ़ सौण भादो असोज कार्तिक मंगशीर पूस माघ फागुन इसी का वे वो याद कर रखा पहाड़ी महीनों गए तो अब कहें ये महीनों में तो कोई होन छुना होन आल पुनाची में दुल्हा इसके दिमाग में कहे अरे मैं दुल्हा तो पुनाची अब पे होन उन्हीं छिन तुम छाऊ हो मी छिन तो कहें आओ पे बैठो यस कहें भिदेर ए चुटुक बिछे हो अब घर में और यस कहें चलो तुम अगिछा मेरे दुल्हा तुम्हारे बारे में कुन लग रहा है अभी होन उड़ी छिन कबे यस कुनाची पर तुम कदू रोलाया अब जे दिन तक होन हॉल पर मी दिन तक रूनिया रून 5-6 महीने उसको और मी तुम पहने बता दिनो होन कि मेरे राती पर मेरे 4 बजे चाह चे कट की चाह पीनू में फिर मेरे 5 बजे चे फिर मेरे 6 बजे 7 बजे राती 9 बजे तक मैं 5 चाह पीनू और वह बाद में खाना लेके उन्हें मेरे घी डाल बेरे चे और दूध अम्ब मलाई हिलाई ने खाना में दल में माथे का खानू और बत दिन फल हूँ और पानी मात्र में गर्म पीनू और चुपोड़ी राट खानू में और साग ए दिन गडरी बड़े लिया पे और ए दिन आलमुआक थेच लिया और साग हाग में मेरे ज्यादा के बुन है मतलब कि भेर साग लिया तुम बाजार जा रहे मैं घर का साग खानू और दाव मतलब मैं घर का भट हट जेल हलो मडू हडू में यो चीज़ खून उसको वो कहें अच्छा पर ठीक चाहिए कहें खूब सेवा करें क्यों नहीं जे वो कूची भाई होन सब चीज हैं खवे खूब करे वह सेवा करे छो पहनी में तो फोन नहीं भाई अब दुल्हा चिट्ठी हैं कैसे रहे तू और कस लगनो या सो होन में कस लगनो तो कहें उले चिट्ठी भेज दें वो कहें भलो लगनो होन एरी न छान
और क्यों नहीं भलो लागनो न बुलाने चुलाने कभी दिन कटगु पत्ते नहीं लागनो कभी अब वह दुल्हले सोचनी भाई होन है रो अभी होन में बोल दगड़ी बुलाइन दिल पल दगड़ी बुलाइन लीजिए वो भलो रोनल कभी तो अब वह बाद में 6 महीने बीत जानी पे अब लाग जा चैत लाग छ जो बुआ दुल्हा फिर हूँ चुट्टी बोलते भिटोए हिटोए कि छा अब जैसे चैत लो पुरहला में ऊन के लेके आप फसल पांड पकड़ी वाल छू तो वह दुल्हा फोन हूँ अब होन ले जानी वाल छू चैत लगो ते भिटोए लगे ने अब जैसे बैसाख लगो जुबो और जैसे ग्यों पाकड़ बजला फिर मिला जूनिया उसको हाँ तो होन सुनू जो न घर में रू होन तो सुनू जैसे चैत जैसे जब वो आम्ही जानू बेणी अब के उन्हें आम्ही ला जानू या उसको ला जाबू अब जो 2-4 दिन में दुल्हा भकारन चा भकार खाली मिलू मडवली जी तानी तांजे नांजे भकार बड़ा रखूँ वो खाली मिलू फट जो डाब में धरूनी वो खाली मिलनी साल भरी लीजिए अनाज करूनी भाई खट्टे किसान लोग जो वैल धान धर राजी पूरा साल भरी लीजिए सब खाली सब जहाँ चाहो खाली आप घर वाई हूँ कि तू यकले छी तू दुखागी अब मिले सोच रही छी मैं डबल कमल हूँ ना नून तेल लगा मजा लो और अनाज घर में हमूल करी रहो वो कहे किलो तू मुले तो कह अब होन उन्हीं छिन कभी किलो 2 जनाल खायो मूल एक मी मीजी की छी एकला खानी होन ल खायो मिल खायो बोल कोई पागला होन ल कहीं खाचा बोल कोई किले नहीं खानाई जैसे तुम ये छा वैसे ही होन गया बोल कोई होन तो अगुई पे अगुई होन जो है एक मतलब नीति खिणी एक वही होन मतलब हम को निभाई होन में मतलब आराम हूँ वही हम होन को निभाई जाड़े दिन है हम होन को निभाई ना तो जैसे तुम आया वैसे मैं से गया ही होन उन कोई मी होन छिन कोई तो आप खर पकड़ बे वह दुल्हा ले बैठूं उल्ले बैठे और होन जो चोर हूँ उछा मेड़ खूब आरामल भे बे चुपोड़ी रट लपोड़ी साग खबे फुर रह जा तो आप लोगों को ये कहानी कैसी लगे आप कमेंट माध्यम जरूर बताया मिगे इसी कहानी का मैं हिंदी में आप लोगों को रूपांतरण बताती हूँ जैसे उसमें कहते हैं ना हिंदी में कहते हैं शीतकाल ग्रीष्मकाल तो वैसे ही हमारे कुमाऊनी में भी कहते हैं हमारे पहाड़ों में कहते हैं यौन और चौमास यौन जो होता है वो क्या कहते हैं शीतकाल को कहते हैं और ग्रीष्मकाल जो होता है वो चौमास हो जाता है तो ऐसी एक कोई महिला होती है उसका पति जैसे अब ये शीतकाल आती है तो इसमें कुछ काम हाम नहीं होता गेहूं की फसल बोई जाती है और उसके बाद फिर सब अपने अपने घर में बैठे रहते हैं जैसे ही प्लेन्स में होता है आजकल सब बैठे रहते हैं वैसे ही हमारी गांव की महिलाओं का भी आजकल ज़्यादा काम नहीं होता तो वो भी जैसे गाय भैंसों के लिए भी घास इकट्ठा कर लेते हैं अपने लिए भी खाने पीने की सारी चीज़ें वो इकट्ठा कर लेते हैं तो आजकल अधिकतर जो पहाड़ों की महिलाएं हैं सुबह शाम थोड़ा थोड़ा घास डलिया में काटते हैं और दिन भर नींबू हीबू खाए बैठे मतलब उतना आराम होता है आजकल तो ऐसा ही कुछ एक किसी महिला का पति कहता है कि अब यौन जो है आने वाला है कुछ ज़्यादा काम नहीं है इसलिए मैं अब शहर की तरफ जाता हूँ पैसे कमा के लाता हूँ और फिर हम बरसात के दिनों में रोपाई वगैरह लगाएंगे खेतों में काम करेंगे और जो पैसे मैं कमा के लाऊंगा उससे हम नमक और तेल ले लेंगे और बाकी तो हमारे घरों में सब चीज़ पाया जाता है तो पीछे से एक चोर सुना रहता है दोनों पति पत्नी की बातों को वो जैसे ही घर के जैसे उसका पति जाता है तो वो आ जाता है वो कहता है मैं पत्नी कहती है आप कौन हो वो कहता है मैं यौन हूँ और मैं आ गया हूँ और अपनी डिमांड बताता है मैं सुबह 4 बजे से मुझे 8 बजे तक एक गिलास चाय चाहिए और मुझे रोटियों में घी लगा चाहिए और सब्जी बस एक गडेरी यानी कि अरबी की सब्जी चलेगी एक आलू मूली की सब्जी चलेगी मैं सब्जी का ज़्यादा शौकीन नहीं हूँ और बस दूध दे देना मुझे मलाई डाल के बस इतना ही है और थोड़ा गर्म पानी पीऊँगा ये कहता है वो चोर जो है 6 महीने उस महिला के वहीं रहता है जब उसका पति आता है
तो वो देखता है कि सारा अनाज खाली हो जाता है, उनके घर में कुछ नहीं बचता। तो अपनी पत्नी से पूछता है, मैं तो पूरे साल के लिए अनाज इकट्ठा करके गया था और इतनी जल्दी हमारा अनाज खत्म कैसे हुआ? तो उसकी पत्नी कहती है, जैसे आप गए यौन आ गए और हम दोनों ने खाया तो उतना ही हुआ वो। तो फिर दो के दो सर पकड़ के बैठ जाते हैं। तो ऐसी कुछ हमारी कुमाऊनी वाली एक कहानी थी। तो क्योंकि कई शब्द ऐसे होते हैं जिनको अधिकतर लोग नहीं समझते, तो हो सकता है उनकी पत्नी ने भी यौन मतलब किसी आदमी विशेष को माना हो, तो इसलिए उनसे इतनी बड़ी गलती हो गई हो। तो एक हास्यप्रद कहानी है, आप लोगों को जैसी भी लगी आप लोग बताइए। कहानी पे फिर एक छोटा सा गाना भी बनाया है मैंने, मैं गाना भी कह देती हूँ आप लोगों के सामने। अपनी पत्नी से क्या कहता है, योने आई गो चमासिल है गो, योने आई गो चमासिल है गो, प्यारी है जानू परदेसा डबले कमुणा, प्यारी है जानू परदेसा डबले कमुणा, योने आई गो चमासिल है गो, योने आई गो चमासिल है गो, प्यारी है जानू परदेसा डबले कमुणा, प्यारी है जानू परदेसा डबले कमुणा। पाख में भरे नींबुआ खाइए, पाख में भरे नींबुआ खाइए, खामेल है जालो तू आगे तापिए, प्यारी खामेल है जालो तू आगे तापिए, योनी एगो छो चमासिल है कुछो, योनी एगो छो चमासिल है कुछो, प्यारी है जानू परदेसा पैसे कमुणा, प्यारी है जानू परदेसा मैं पैसे कमुणा। घास काटिए तू गोरु पीवे, तू घास काटिए तू गोरु पीवे, पी लिए दूधा योना में जी हो, तू पी लिए दूधा योने में जी हो, मी परदेस जेउनो मैं पैसे कमूलो, जब आलो चौमासा में घरिए जुलो, जब आली चौमासा में घरिए जुनो, सुखी जीवन बितूनो खूब पैस ले उलो, सुखी जीवन बितूनो खूब पैस ले उनो, हई कुछ होना तू बैठी रे हो, हई कुछ होना तू सुखी पाए हो, योनी आई गो जो मासिल है गो, योनी आई गो जो मासिल है गो, मिल है जानू परदेसा पैसे कमुणा, मिल है ये जानू परदेसा पैसे कमुणा। आपको मेरी कहानी और मेरा खुद का बनाया गीत कैसा लगा आप कमेंट में जरूर बताएं, और आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं केवल 115 सब्सक्राइबर से ही पीछे हूँ 1K होने के लिए। आप सबका अगर ऐसी आशीर्वाद बने रहेगा, प्यार बने रहेगा, तो जल्दी से मेरे 1K पूरे हो जाएंगे। और मुझे उम्मीद है आप लोग
मेरे चैनल को शेयर करेंगे और जो पहली बार मेरे चैनल से जुड़े हैं वो सब्सक्राइब करेंगे, प्यारे प्यारे कमेंट करेंगे और अपनी एक पहाड़ की उत्तराखंड की बेटी को, बहन को बहुत आगे तक ले जाएंगे। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हुए मैं अपने ब्लॉग को यहीं पे करती हूँ समाप्ति। तो दगड़ियों फिर मिलून आप लोगों हैं, तब तक लीजी पहला ढेर सारा प्यार। बाय बाय।